भोजपुरी की दुनिया में अगर किसी एक नाम ने पिछले 2 दशकों तक लगातार अपनी बादशाहत कायम रखी है तो वह नाम है पवन सिंह। एक ऐसी आवाज जिसने गांव की चौपाल से लेकर विदेशों के बड़े बड़े मंचों तक लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा चेहरा जिसने भोजपुरी सिनेमा को नई पहचान दी। और अब एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुका है। कभी हाथ में माइक लेकर मंच पर गाना गाने वाला यह लड़का आज बिहार विधान परिषद का सदस्य यानी एमएलसी बन चुका है। लेकिन पवन सिंह का यह सफर सिर्फ एक स्टारडम की कहानी नहीं है। यह संघर्ष, सफलता, विवाद, निजी दर्द, राजनीतिक उतार चढ़ाव और वापसी की भी कहानी है। बिहार के भोजपुर जिले के आरा से निकलकर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले पवन सिंह ने बेहद कम उम्र में भोजपुरी संगीत की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उनके भीतर कुछ बड़ा करने का जुनून था। धीरे धीरे उनकी आवाज लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी और फिर आया वह गाना जिसने न सिर्फ पवन सिंह की जिंदगी बदल दी बल्कि भोजपुरी संगीत को भी एक नई पहचान दिला दी। लॉलीपॉप लागेलू नाम का यह गाना ऐसा हिट हुआ कि इसकी गूंज भारत से लेकर दुनिया के कई देशों तक पहुंच गई। आज भी यह भोजपुरी संगीत के सबसे लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है। इसके बाद पवन सिंह ने लगातार सुपरहिट गाने दिए, फिल्मों में काम किया और देखते ही देखते भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। करोड़ों प्रशंसक, सुपरहिट फिल्में और मंचों पर उमड़ती भीड़ ने उन्हें भोजपुरी का पावर स्टार बना दिया। लेकिन पर्दे पर हमेशा मुस्कुराते नजर आने वाले पवन सिंह की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। साल 2015 में उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे भोजपुरी फिल्म जगत को झकझोर कर रख दिया था। पवन सिंह के लिए यह निजी जीवन का सबसे कठिन दौर माना जाता है। इस घटना के बाद वे लंबे समय तक चर्चा में रहे और उनके चाहने वालों ने भी उस दर्द को करीब से महसूस किया। समय बीता और जिंदगी आगे बढ़ी। साल 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ दूसरी शादी की, लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों के रिश्तों में तनाव की खबरें सामने आने लगी। मामला अदालत तक पहुंचा और अब वैवाहिक विवाद लगातार सुर्खियों में बना रहा। हालांकि इन तमाम विवादों के बीच पवन सिंह लगातार अपने काम और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बने रहे। निजी जीवन के संघर्षों से लेकर पवन सिंह ने खुद को फिर से संभाला। शायद यही वजह है कि हर मुश्किल दौर के बाद वे पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही और अब उनका प्रभाव मनोरंजन जगत से निकलकर राजनीतिक तक पहुंचने लगा था। फिर आया साल 2024। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और उसमें एक नाम ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की चर्चित आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया। टिकट मिलने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह था। राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी का बड़ा दांव बता रहे थे। लेकिन टिकट मिलने के कुछ ही घंटों के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से वे आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस फैसले ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। हालांकि आसनसोल से चुनाव न लड़ने का फैसला करने के बाद भी पवन सिंह राजनीति से दूर नहीं हुए। कुछ ही समय बाद उन्होंने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। काराकाट में उनकी एंट्री ने मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। हालांकि चुनावी नतीजे में उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने यह जरूर साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों और गीतों तक सीमित नहीं है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे पवन सिंह और बीजेपी के रिश्तों में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की, रोड शो किए और पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार प्रचार किया। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहे। बीजेपी ने भी उनकी लोकप्रियता का चुनाव प्रचार में भरपूर इस्तेमाल किया। भोजपुरी समाज और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें लगातार प्रमुख चुनावी कार्यक्रमों में शामिल किया। इसी बीच बीजेपी नेतृत्व का भरोसा भी पवन सिंह पर बढ़ता गया। फिर आया साल 2026। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और एक बार फिर पवन सिंह का नाम चर्चा में आ गया। पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेजने का फैसला किया। एनडीए के संख्या बल को देखते हुए उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी और आखिरकार पवन सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी निर्वाचित हो गए।
भोजपुरी के मंच से लेकर विधान परिषद के सदन तक पहुंचने का उनका यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक कलाकार, एक सुपरस्टार, एक चुनावी उम्मीदवार, एक स्टार प्रचारक और अब एक जन प्रतिनिधि। पवन सिंह की पहचान लगातार बदलती रही, लेकिन उनके समर्थकों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। अब उनके सामने कई जिम्मेदारी है। जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह राजनीति के इस नए अध्याय में कितना बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। हालांकि आप पवन सिंह को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से एक भोजपुरी कलाकार पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाता है और अब राजनीति में जो है वो उतर चुका है, आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह को जो यह नई जिम्मेदारी मिली है, क्या पवन सिंह उस पर खड़े उतरेंगे? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखते रहिए पब्लिक कंटेंट।